मंदिर नहीं छूटना चाहिए। शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं छूटना चाहिए। भगवान के मंदिर को हमें नहीं छोड़ना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम क्यों छोड़े मंदिर? हम देवालय शिवालय को नहीं छोड़े। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मैं निवेदन करूं मेरी माताओं से, मेरे बेटाओं से, अपने आप को बुजुर्ग न समझिएगा। अपने ये नहीं कि मैंने एक एग्जाम दिया और उसमें नहीं पास हुआ तो मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। मैंने 5 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 6 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 7 बार एग्जाम दे दिया और आपने एग्जाम देना छोड़ दिया। नहीं, इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है जिसके घर में 32 साल के बाद औलाद हुई। 32 वर्ष के बाद औलाद हुई। आज छोड़ दी थी, संतान नहीं होगी। अब डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं होगा, अब औलाद नहीं हो सकती। पर कथा श्रवण करी और कथा से बल मिला, और बल मिला तो उसने सोच लिया अब तो देगा तो देगा, और देने वाला कौन? वो महादेव ही दे सकता है, बाकी का दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो ऐसा देता है कि वो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। देवता देते हैं तो हो सकता है कि वो एक दिन समाप्त हो जाए, पर मेरे महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवाधिदेव महादेव तक पहुंचने का प्रयास करिए। जब आप देवाधिदेव महादेव के करीब में जाएंगे तो आप कहते हो कि हम शंकर के करीब गए ना, हम मान ही नहीं सकते कि आप शंकर के करीब गए। आप कहते हो मंदिर तक गए ना, आप मंदिर तक जा ही नहीं सकते। आप कहते हो हम शिव पुराण तक गए ना, आप शिव पुराण तक जा ही नहीं सकते। मंदिर तक आप नहीं जा रहे हो, मेरे महादेव का प्रेम तुम्हें खींच कर लेकर जा रहा है। कथा तक आप नहीं जा रहे हो, शिव पुराण का प्रेम आपको खींच कर ला रहा है। इस चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में मेरी ये जीजियां बैठी हैं, इतने सारे भाई बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दोपहरी का समय 11-12 बज रही हो, आप में से कितनी माताएं जो अपनी पड़ोसन के घर जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई जाती है? रिश्तेदार के यहाँ कोई नहीं जाता। जाते हो तो शाम को जाना है, जाना है तो रात्रि को चलेंगे, शाम को चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, इसमें चलेंगे, पर दिन में नहीं जाओगे। कितना बड़ा भी फंक्शन हो तुम दिन में निकलना पसंद नहीं करोगे। क्यों? दिन में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। मैं नहीं जाती, बाद में देखूंगी, चक्कर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई जाना पसंद नहीं करता, पर इतनी चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने की गर्मी और दोपहर में 12:30 बजे तक कथा सुनना और दोपहर में 1:30 बजे अपने घर को जाना, जरा विचार करिए। ये आप नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है। आपको शिव पुराण का प्रेम खींच कर ला रहा है, मंदिर में देवाधिदेव महादेव का प्रेम खींच कर ला रहा है। और बिना प्रेम के कोई नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। आप शिव जी के करीब में जा रहे हो तो ये उनका प्रेम है, आप नहीं जा रहे हो, शंकर जी खींच के बुला रहे हो। आप भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आपको खींच कर ला रहा है कि आपको ये जपना है। थोड़ी परीक्षा ले सकता है मेरा महादेव। एक शंकर जी का एक नाम है द्विजेश्वर, शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। क्या नाम है? द्विजेश्वर। फिर एक बार बोलिए वापस, द्विजेश्वर। शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर।
शंकर ने एक अवतार लिया है, द्विजेश्वर अवतार। एक राजा हुए जिनका नाम था भद्रायु। जिनकी धर्म पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु और कीर्ति मालिनी दोनों शादी के बाद भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे, क्योंकि कीर्ति मालिनी भी बचपन से भगवान शंकर की आराधना करती थी, भद्रायु भी, राजा भद्रायु भी शंकर भगवान की आराधना करते थे। दोनों ने विवाह करा और विवाह करने के बाद दोनों ने नियम बना लिया कि प्रतिदिन शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करना।